बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है मेरी इस दुआ के साथ कि ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कशादा फरमा दीजिए और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दीजिए ताकि ये लोग बात मेरी समझ सकें। आमीन। मेरा नाम है हैदर अली और मेरा मोबाइल नंबर है 0344080984। आज का टॉपिक जो है उसको मैंने दो सेक्शंस में तरतीब दिया है। नंबर वन, डेस्टिनी यानी तकदीर क्या है। नंबर टू, एस्ट्रोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं तकदीर क्या है, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन किया जाता है एस्ट्रोलॉजर से और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि तकदीर है क्या। बेसिकली तो हम आपने सुना होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुकद्दर का सिकंदर है, इसकी तकदीर बहुत अच्छी है, इसके नसीब ही नहीं अच्छे हैं। इस किस्म की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तकदीर है क्या। एक्चुअली इंसान पर जितनी मुसीबतें आती हैं, उसके नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं वो पहले से तयशुदा हैं। सूरह अल फुरकान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। इसका मतलब है तकदीर कोई ऐसी चीज़ है जो पहले से लिखी गई है, जिसे इंसान ने चलाना है, भुगतना है, इसमें से गुज़रना है। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है, सही मुस्लिम में, बाबुल कदर, जब बच्चा माँ के पेट में 40 से 45 दिन का होता है तो उसमें रूह फूंकने के लिए एक फ़रिश्ता भेजा जाता है जो 4 कलामात का हुक्म देता है अल्लाह पाक की तरफ से। नंबर वन, ज़िंदगी मौत। नंबर टू, रिस्क, जितना मिलना है, जिस तरह मिलना है, ये तय है। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हा ने फरमाया है, जितना रिस्क जिसके नसीब में है वो उसे मिलकर रहेगा। नंबर थ्री, अमाल, जो हम दुनिया में करते हैं और कर रहे हैं वो लिखे गए हैं, ऑलरेडी लिखे गए हैं। नंबर फोर, ये शख्स जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। ये 4 चीज़ें फिक्स हैं, ये ऑलरेडी लिखी गई हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ता है। वो अल्लाह से लिखी, अल्लाह पाक ने जो पहले तकदीर लिख दी है उसको सिर्फ पढ़ता है। तकदीर को समझने से पहले ये बात जहन नशीन कर ले कि अल्लाह पाक ने आप पर एक ज़िंदगी जो सी आप पर लिखी है ये आपने गुजारनी ही है, और इसलिए आपको अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा इत्मीनान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए है। खुदा पर यकीन रख सकते हैं जिससे किसी भी चीज़ का इल्म पहले से ना हो। ये दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि आपको पता चले कि काम हुआ है या नहीं, अंदर से अगर आपको आवाज़ आए कि अभी नहीं हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ पहले से तयशुदा है वो अल्लाह ताला ने पहले से लिख दी है। इसीलिए आप ये पहले डिसाइड कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह ताला ने आने वाले हालात को पहले से लिख चुके हैं। वो अल्लाह ताला जानते हैं। अपने इल्म के बलबूते पर उस ख़ास इल्म को इल्म गैब कहते हैं अल्लाह पाक। सूरह सबा में फरमाते हैं अल्लाह ताला, उससे ज़रा बराबर कोई ना चीज़ ना आसमानों में छुपी है ना ज़मीन में, ना ज़रे से छोटी ना ज़रे से बड़ी। उसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला को हर एक चीज़ का पहले से इल्म है कि कोई चीज़ छुपी हुई है या नहीं छुपी हुई। सूरह अल हदीद आयत नंबर 22 अल्लाह कहता है, ज़मीन पर, तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं हमने उनको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख रखा है, और ऐसा करना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान काम है। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि वो एक जनाजे पे मौजूद थे। उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मौजूद थे कि कुछ देर के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक छड़ी से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया और फरमाया, तुम में से कोई और जानदार में से कोई ऐसा नहीं है जिसका घर जन्नत या दोज़ख में पहले से तय ना कर दिया गया हो। एक सहाबा ने पूछा, अगर हमारी तकदीर पहले से तय है तो हम उस बात पर रुके ना रहें, यानी कि काम कोई ना करें। तो आपने फरमाया
कि तुम में से जिसके काम अच्छे कामों की तरफ लिखे होंगे वो अच्छे कामों की तरफ जाएगा, जिसके लिए बुरा लिखा होगा वो बुराई की तरफ जाएगा। तुम बस अच्छे अमाल करो, सदका दो, खैरात दो और नेक कामों की तरफ बढ़ते रहो ताकि आसानियाँ आ जाएं। तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबरन यानी तकदीर मुतलिक भी इसको कहते हैं। वो चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यानी जन्नत दोज़ख, आपके अमाल, आपका रिस्क, आप दुनिया में क्या काम करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है तकदीर मुबरन है यानी लिखी गई है। तकदीर मुअल्लख इन चार चीज़ों के अलावा आप अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें, बार बार करो, सदका दो, खैरात देना से मिल सकता है। इसलिए अल्लाह बार बार कहता है मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो। जब आप अल्लाह से मांगेंगे उन चार चीज़ों के अलावा तो अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे, कबूल फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह पर भरोसा करो और ऊँट को बांध कर रखो। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह पर तवक्का है मेरी, मगर मैं दरवाज़ा खुला रख दूंगा और ऊँट को नहीं बांधूंगा तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप मुझ पर भरोसा रखो और ऊँट को बांधो। इसलिए आपने पहले वर्क हार्ड करना है, कुरान पाक पढ़ना है, उस पर अमल करना है, आपने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है, अच्छे काम के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे एक फरमाते हैं, ये जो ज़िक्र है यहाँ से मुझे सही पता चला था कि जो डेस्टिनी है वो है क्या। वो फरमाते हैं कि मैं अपने ऑफिस में मौजूद था तो एक एस्ट्रोलॉजर आया और उसने आकर मुझे कहा कि मुझे आपका 1 मिनट चाहिए। मैंने उसको बोला कि बताओ, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। उसने एक चार्ट निकाला और चार्ट पेपर निकाल के उसे मेरे सामने रखा। उसके ऊपर मुख्तलिफ ब्लॉक खाने बने हुए थे जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के थे। किसी पे किताब थी, कलम, घड़ी, मोबाइल, टेबल, इस किस्म के खानों पे बने हुए थे। इतनी देर में उसने मेरी टेबल से एक पेज उठाया और उसके ऊपर कुछ लिखता है, लिख के उसने उल्टा करके वो पेज रख दिया। और जब मैंने उसको ये पूछा कि ये क्या किया है तुमने, तो उसने कहा कि अभी जिसके ऊपर आप निशान रखेंगे, जिस पे उंगली रखेंगे, वो चीज़ मैंने पहले से इधर लिख दी है। तो मैं बहुत हैरान हो गया क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी सोचनी है उस शख्स ने पहले ही लिख दी है। तो इसको इस बात का कैसे पता चला? तो ये मैंने तजस्सुस में आके कभी मैं किसी चीज़ पे हाथ रखूँ, कभी किसी चीज़ पे रखूँ, मजबूरन मुझे एक चीज़ पे तो हाथ रखना था। एक खाने पे मैंने हाथ रखा, तो जब मैंने हाथ रखा है तो उसने वो पेज सीधा किया और मेरे सामने ऐसे कर दिया, ये देखें मैंने ना वही चीज़ लिखी थी जो आपने डिसाइड करनी थी। अब मैं उधर बहुत हैरान हुआ कि इस शख्स के पास, जिसके पास एक महदूद सा इल्म है, इसको ये पहले से पता चल गया कि मैं किस पे हाथ रखूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उनसे हैं उनको तो इन एडवांस ही सब कुछ पता है। इसलिए कहते हैं कि वो इल्म गैब रखते हैं, उनके पास इल्म गैब है और अल्लाह ताला ही इल्म गैब जानते हैं। मैंने वो आपके चूज़ करने से पहले या उन्होंने लिख दी थी, इसलिए जो उनसे आसानी हुई थी। इसीलिए वो फरमाते हैं कि जो इन एडवांस जो चीज़ पहले से तयशुदा है, लिख दी गई है अल्लाह ताला ने, दरअसल वही तकदीर है, वही सब कुछ है। इससे ये पता चलता है कि हम जो काम करते हैं अपने इरादे से करते हैं, हमारी अंदर कोशिश शामिल होती है, उसमें अल्लाह ताला का अमल दखल नहीं वो होता है, हमारा इरादा होता है। वो अलहदा बात है कि अल्लाह ताला को इन एडवांस पता है कि हम करेंगे क्या, इसलिए अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों को पहले से लिख रखा है। ये था हमारा एक टॉपिक तकदीर पे। सेकंड जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी क्या है। अक्सर लोग हमें पूछते हैं और बहुत आम सा सवाल करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, कोई इल्म है या कोई ऐसा असर है कि इंसान प्लैनेट्स के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारते। एक बात कतई तौर पर समझ लें कि तकदीर जो है उसमें कतई तौर पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी तकदीर को पढ़ने का एक आसान तरीका है। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, इसलिए कि जब आप किसी इल्म की तारीफ़ करते हैं तो कहते हैं कि बार बार अगर किसी एक चीज़ को कैलकुलेट किया जाए और रिज़ल्ट सेम आए
मुख्तलिफ अलामात को जोड़ कर तज्जिया करना और हर बात के पीछे क्वादो ज़वाबित की पाबंदी, यही तो दरअसल साइंस है। एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल कैलकुलेशंस का करने का नाम है। जब आप कैलकुलेट करते हैं, करते करते किसी एक चीज़ पर पहुंचते हैं तो उसके एनालिसिस को पढ़ना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी हुई तकदीर की को पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए कहता है कि मैं चार्ट पढ़ रहा हूँ। वो ये नहीं कहता है कि मैं चार्ट देखकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो उसका मतलब ये है कि आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी अंदाज़ों का इल्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग है। दूसरी बात यह है कि अगर प्लैनेट्स हमारी तकदीर को कंट्रोल करते हैं तो हमारे पास कोई मीटर है, गैजेट है, कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम ये इन्फ्लुएंस कैच करते हैं। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इम्पैक्ट इफ़ेक्ट हम पर पूरे तरीके से चलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए जब तक एस्ट्रोलॉजर कोई चीज़ पढ़ ना ले, होरोस्कोप चार्ट पढ़ ना ले, तब तक ना वो कोई बात बता सकता है। गाइब वो है जो बग़ैर कैलकुलेशंस के अंदाज़ा लगा कर आप कहें दे, वो गाइब है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी ना कोई गैब का इल्म है, ना ही अंदाज़े हैं, ये मुकम्मल साइंस है। मेरे नज़दीक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट से अखज़ किए हुए रिजल्ट जो उनसे निकाले जाते हैं, वो दरअसल जिसको हम कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजी है। उसको पढ़ना, ज़िंदगी और हालात को देख के आगे चलना और उसको पढ़ना, उनकी एक तस्वीरें बना लेते हैं, फिर उनको आगे हम पढ़ते हैं, जो एक तहरीर बन जाती है जिनको बयान करने से हालात की तशरीहात एज खुद वजूद में आ जाती हैं और माजी, हाल और मुस्तकबिल अयां हो जाता है। मैं इल्म नजूम को कतई तौर पर इसलिए गैब का इल्म नहीं कहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक हिसाब है, और हिसाब को रियाजी लाइक जैसे मैथ है, सीखना और इसके फार्मूला पर आप जवाबात अखज़ करना कोई गायब नहीं, साइंस है। आप इसको आसान अल्फाज में समझ लें, ये एक लैंग्वेज है। जिस तरह इंग्लिश ज़ुबान में लोग मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर इसको पढ़ देते हैं, ऐसे ही जैसे डॉक्टर एक इंसान के ब्लड की रिपोर्ट्स देकर प्रिडिक्शन करता है कि पेशेंट के गुर्दे किडनी नकारा होने के बिल्कुल करीब हैं, या उसके गुर्दों का और जिगर का अगर तनासब करते हैं तो उसका पॉइंट्स बहुत वीक हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल जायचा इंसानी जिस्म के तमाम जिस्मानी व नफसियाती इमराज और ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पूरे वसूख से बता सकते हैं। इसलिए क्योंकि इंसानी आंख तो नहीं देख रही है ना जिगर को ना गुर्दों को, मगर वो एक रिपोर्ट से ही डॉक्टर देखता है कि ये नकारा हो चुके हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक रीडिंग देता है और रीडिंग से बताता है कि ये ज़िंदगी में इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं या होंगे या हो चुके हैं। इस तरह एस्ट्रोलॉजी में मुख्तलिफ प्लैनेट्स, हाउसेस, ज़ोडिक साइंस को मिलाकर रीडिंग दी जाती है और एस्ट्रोलॉजर होरोस्कोप को पढ़ लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको बिल्कुल इससे कुछ ना कुछ इल्म नॉलेज ज़रूर मिला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।